दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। आज बात करेंगे कि में बीजेपी को गालियां देने वाले नेताओं की कितनी जल्दी प्रमोशन हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे पिहोवा से टिकट पाने वाले कमलजीत अजराणा के बारे में। कमलजीत अजराणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतिहास का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। के बाद कमलजीत अजराणा जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते ही इन्हें इनाम मिल जाता है विधानसभा का टिकट। जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इसी आस में बैठे रह जाते हैं कि हमारे ऊपर हाईकमान की बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़र पड़ेगी और वो टिकट की आस लगाकर बैठे रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वाला टिकट पा जाता है। इसका विरोध काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है, काफ़ी नारेबाजी और जुलूस निकाला जा रहा है पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और पार्टी के ऊपर दबाव है टिकट बदलने के बारे में। इसके बाद वो जी बीजेपी के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका टिकट इंद्री से काट दिया गया। इंद्री से टिकट कटने के बाद उन्होंने सीएम सैनी से फोन पर बात की और फोन पर भी उनकी काफ़ी बहस हुई। इसके बाद सीएम सैनी उनसे मिलने जब पहुंचे तो कंबोज जी ने सीएम सैनी से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया और सीएम सैनी को लाइव बेइज्जती सहन करनी पड़ी। करीबन 1.5-2 घंटे के बाद भी कंबोज जी नहीं माने, उन्होंने मनाने की काफ़ी कोशिश की और सीएम सैनी को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद कंबोज जी ने अपनी मीडिया में बाइट भी दी कि मैंने सीएम सैनी से ये पूछा कि मेरी टिकट कैसे कटी। सीएम सैनी के पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि ये टिकट कैसे कट गई। इसके बाद सीएम सैनी को एक रबर स्टैंप सीएम कंबोज जी ने बताया और खुलकर पार्टी के इस फैसले का विरोध किया और ये भी जता दिया और ये चेतावनी देते हुए बता दिया कि बीजेपी पार्टी उनके प्रभाव वाली दोनों विधानसभा सीटों को हारेगी और वो खुद बीजेपी पार्टी को हराने के लिए काम करेंगे। इस तरह का विरोध बीजेपी के टिकट वितरण के बाद बीजेपी को देखना पड़ रहा है। इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम बीजेपी की लिस्ट से जो गायब था वो था बीजेपी के सबसे पुराने हरियाणा के नेताओं में से एक पंडित रामविलास शर्मा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हिदायत दे दी थी बीजेपी को कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट होगी वो एक बड़ी लिस्ट होगी और उसमें बीजेपी के पुराने और बड़े चेहरे सभी के सब शामिल होंगे। लेकिन पंडित रामविलास शर्मा जो कि 5 बार के विधायक और 2 बार हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले नेता, या तो बीजेपी अब उन्हें बड़ा नेता मान ही नहीं रही है या ये फैसला हो चुका है कि उनको इस बार टिकट नहीं मिलने वाली है। इसके बाद पंडित रामविलास शर्मा जी ने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली है और मीटिंग बुलाकर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और ये टिकट के बारे में बताया है कि शायद उनकी टिकट कट सकती है। अब हालात ये हैं कि बीजेपी के इतने बड़े चेहरे को अपनी टिकट के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलानी पड़ रही है। रामविलास शर्मा जी इतने बड़े चेहरे हैं बीजेपी के कि आज तक उन्होंने सिर्फ बीजेपी से टिकट बांटी हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति बीजेपी में ऐसी हो गई है कि हरियाणा बीजेपी में टिकट पाने के लिए उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलानी पड़ रही है। 67 सीटों पर टिकट वितरण होने के बाद भी उन 67 चेहरों में पंडित रामविलास शर्मा जी का नाम नहीं था। 67 टिकट बांटी गई, इनमें से 32 पर खुलकर विरोध हो रहा है और लगातार करीबन 1000 से ज्यादा इस्तीफे जिला, ब्लॉक और शहर लेवल पर
बीजेपी के पास आ चुके हैं। हर जगह बीजेपी का खुलकर विरोध हो रहा है। ये बीजेपी पार्टी में इस तरह की चीजें पहली बार देखी गई हैं कि बीजेपी पार्टी के हाईकमान ने जो फैसला लेकर नीचे भेज दिया है और इस स्तर पर बगावत की हर विधानसभा सीट पर बगावती सुर चालू है। लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। कई बड़े चेहरे इसमें शामिल नहीं हैं और कई बड़े चेहरे लिस्ट में शामिल ना होने के कारण ये बगावती सुर चालू हैं। मैं आपको जैसे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन बड़े चेहरे बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस स्थिति को देखने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल की तरफ चली है और बीजेपी हाईकमान ने एक इमरजेंसी मीटिंग दिल्ली में बुला ली है। दिल्ली में मीटिंग जो बुलाई गई है उसका एजेंडा तय हो चुका है, लेकिन टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर रीओपनिंग के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 4 ये लगभग तय हो चुकी हैं कि 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने की पूरी संभावना है। मैं जिन 10 विधानसभा सीटों पर इमरजेंसी मीटिंग, बीजेपी की इमरजेंसी मीटिंग में चर्चा होने वाली है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। इनमें से सबसे पहली सीट है हिसार। हिसार से टिकट ना मिलने के बाद देश की सबसे अमीर महिला श्रीमती सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और इनका समर्थन उनके पुत्र नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी समर्थन कर चुके हैं। इसके बाद सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती कविता जैन, पूर्व मंत्री, पिछले 50 सालों से जैन परिवार बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है और उनकी एक कल वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो रोते हुए अपने कार्यकर्ताओं के सामने आई थी। स्टेज पर ही वो रोने लगी थी और उन्होंने बताया था किस तरह से 50 साल से उनका परिवार पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर आए एक भारी व्यक्ति को कैसे बीजेपी ने ये टिकट दे दी है। तीसरी विधानसभा सीट है सफीदों। सफीदों के बारे में भी चर्चा चल रही है कि इनके ऊपर भी चर्चा होगी इमरजेंसी मीटिंग में कि यहाँ से कैंडिडेट बदला जाए। गुरुग्राम, करनाल सीएम की विधानसभा सीट है और इस बार लेकिन करनाल की विधानसभा सीट छोड़कर नायब सिंह सैनी यहाँ से इलेक्शन अब नहीं लड़ रहे हैं, वो बाडरा जा चुके हैं। पिछले करनाल विधानसभा सीट से 3 मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 बार विधानसभा सीट पर यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी। उसके बाद मनोहर लाल जी के सीट खाली करने के बाद नायब सिंह सैनी भी यहीं से इलेक्शन लड़े और सीएम वो बन गए थे। इसके बाद भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को टिकट दी गई थी। विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट काट दी गई थी, पूर्व में मंत्री रहे हैं। इसका भी काफ़ी विरोध उन्हें देखना पड़ रहा है। ये भी एक वो सीट है जिसके ऊपर आज शायद मंथन किया जाएगा। रतिया भी इसी तरह से ये विधानसभा सीट है जिसके ऊपर मंथन किया जाएगा। शायद यहाँ से कैंडिडेट बदला जाए। महम दीपक हुड्डा जी को टिकट मिली है। दीपक हुड्डा पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद उन्हें महम से टिकट मिली। कार्यकर्ता काफी रोष में हैं यहाँ के किसी लोकल नेता को टिकट ना मिलने की वजह से, और रोहतक की कार्यकारिणी ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने का इसके विरोध में काम किया था। इसके बाद इंद्री से भी इंद्री विधानसभा सीट से करणदेव कंबोज जी बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरा, सीएम सैनी के बाद प्रदेश के अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ के, उनकी टिकट काट दी गई। कंबोज जी खुलकर विरोध इसका कर चुके हैं और ये चैलेंज दे चुके हैं बीजेपी पार्टी को कि बीजेपी पार्टी को वो दोनों विधानसभा सीटों पर हराने का काम करेंगे और वो खुद मेहनत करेंगे बीजेपी को हराने के बारे। इसके बाद जो 10वीं विधानसभा सीट है वो है रादौर। यहाँ से भी चर्चा हो सकती है विधानसभा टिकट के बदलने के बारे में, प्रत्याशी को बदलने के बारे में। इसके बाद जो 4 सबसे प्रमुख विधानसभा सीटें हैं जिनका बारे में बताया जा रहा है कि ये लगभग तय है कि यहाँ से विधानसभा प्रत्याशियों को बदला जाएगा, वो हैं हिसार, सोनीपत, भवानी खेड़ा और इंद्री। यहाँ पर ये बड़े चेहरे जो जिनका विरोध पार्टी को देखना पड़ रहा है और पार्टी को ये लग रहा है कि यहाँ से शायद वो जो निर्दलीय चुनाव अगर वो प्रत्याशी लड़ते हैं तो पार्टी को इसका सीधा बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये डैमेज कंट्रोल पार्टी किस तरह से कर पाती है ये देखना बाकी है।
इन सब बातों के बीच में आरएसएस की तरफ से भी ये मैसेज दे दिया गया है कि आरएसएस अब इस मामले में दखल नहीं देगी। आरएसएस ने टिकट वितरण के बाद ये जो विद्रोह हुआ है इससे अपना पल्ला झाड़ दिया है। इसके बाद जो बड़ी खबर यह है कि गोपाल कांडा जी को भी दिल्ली दरबार में बुला लिया गया है और गोपाल कांडा जी के ऊपर ये दबाव है कि रणजीत चौटाला जी के इस्तीफा देने के बाद गोपाल कांडा जी पर यह दबाव है कि वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दें। अब बीजेपी में वो पार्टी का विलय करते हैं या नहीं करते हैं देखने वाली बात है, लेकिन बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उनके पास काफी ताकत है। अमित शाह जी की ईडी सीबीआई अब इस काम में लगती है नहीं लगती है, किस तरह से गोपाल कांडा जी को मनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात का प्रेशर गोपाल कांडा जी के ऊपर पूरा है कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दें और वो पार्टी में शामिल हो जाएं। अब वो इस बारे में आगे क्या निर्णय लेंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी की स्थिति में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है। बीजेपी में बगावत खुलकर सामने आ गई है। बड़े बड़े नेता बगावत कर रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। कुछ विधानसभाओं पर बड़े बड़े चेहरे जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र बदलना चाहते थे, वो बहादुरगढ़ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं लड़ने दिया गया। इसी तरह से कैप्टन अभिमन्यु भी अपने विधानसभा से अलग दूसरी विधानसभा से इलेक्शन लड़ने जाते थे, उन्हें नहीं लड़ने दिया गया। तो इस तरह का जो काम अभी बीजेपी में चल रहा है ये दिखा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी कैसे अब पूरे एक ऐसी स्थिति में है कि उनका फैसला सर्वोपरि हो गया है, उनके फैसले की कोई काट नहीं है। बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि सिर्फ मनोहर लाल खट्टर जी की इसमें प्रभाव रहा है और उन्हें अपने हिसाब से टिकट वितरण किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, बीजेपी किस स्थिति में रहती है, और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अरुण खासा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।